हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स। चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा दिया और साथ ही साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने कर लिया है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक का। जो भी क्वेश्चन है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा आपको, इंक्लूडिंग डायग्राम्स। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज दिया है। देखिए, बॉय दिया हुआ है, बॉय का हाइट बोला है कितना 1.5 मीटर, मतलब इसको कंसिडर करना है आपको डायग्राम में। एंड ही इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग भी दिया हुआ है। तो जब डायग्राम आप बनाएंगे आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। बॉय और बिल्डिंग में कौन सा बड़ा होगा? बिल्डिंग बड़ा होगा, तो बिल्डिंग को आपको बड़ा बनाना है और बॉय का हाइट छोटा बनाना है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। चलिए रफली एक डायग्राम बना के मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इसका हाइट कितना बोला है? बिल्डिंग का हाइट बोला 30 मीटर, और जो लड़का है वो बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, और कितना दूरी पर खड़ा है वो नहीं बोला है, लेकिन उस लड़के का हाइट बोला है कितना? 1.5 मीटर है। तो मान लीजिए ये बिल्डिंग है और ये लड़का है, आमने सामने है दोनों, है ना। तो कभी कभार हम बिल्डिंग पे ऊपर भी देखते हैं कौन है नहीं है, तो उस तरीके से ये भी क्या कर रहा है? बिल्डिंग के ऊपर देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ऊपर देख रहा है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोला इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री, मतलब पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? ये ऊपर देख रहा है। इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? ये होगा, है ना। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है? 30 डिग्री है, और ये बन जाता है कितना? 60 डिग्री बन जाता है। कब बन जाता है? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब ये लड़का बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। तो मान लीजिए बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक पहुंच गया है, तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जा रहा है? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जा रहा है 60 डिग्री टॉप का। ठीक है, तो आपको पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये कितना डिस्टेंस? ये पहले इस पॉइंट में था ये लड़का, और ये चल के यहाँ तक आया, तो ये जो जितना डिस्टेंस चला है इसको आपको निकालना। तो देखिए डायग्राम कितना, ये जो कॉन्सेप्ट डायग्राम बोला है बिल्डिंग का लड़के का, इस तरीके से हमारा पेज में उतर गया। जब ये पेज में उतर गया आपको एक ज्योमेट्रिक फिगर मिल जाएगा, राइट ट्रायंगल वगैरह, एंड देन आपका ज्योमेट्रिक नॉलेज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज लगा के आप क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम आप समझ गए। देखिए यही डायग्राम है। ये बिल्डिंग का हाइट हो गया पूरा पूरा, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे होगा। ये हो गया लड़के का हाइट 1.5 मीटर। लड़का चल के एस पॉइंट से टी पॉइंट तक है। पहले इसका 30 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी उसका बी पॉइंट में आने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो हमको निकालना क्या है? एस टी निकालना है ना। जितना डिस्टेंस वो चला है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन हमने यहाँ पर ले लिया बॉय का एस, ये हो गया बॉय का इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग एंड रीच्ड एट पॉइंट टी। यहाँ से चलते हुए कहाँ पर पहुंच गया? पॉइंट टी में पहुंच गया। इन द फिगर पी क्यू बिल्डिंग है, मैंने बोला था आपको ये सब एक्सप्लेन कर देना आप डायग्राम में। पी क्यू जो है बिल्डिंग है, ठीक है, जिसका हाइट 30 मीटर है। ए एस क्या है? हाइट ऑफ द बॉय विच इज 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ए एस कितना? ए एस इजिकल टू क्या होगा? बी टी होगा, क्योंकि ये लड़के ये जो यहाँ से यहाँ पहुंचा है, तो ए एस इजिकल टू बी टी 1.5 मीटर होगा, एन इजिकल टू आर क्यू 1.5 मीटर होगा, है ना। ए एस का जो लेंथ है बी टी का भी वही होगा, आर क्यू का भी वही लेंथ होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसलिए बी टी इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5, आर क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5 मीटर। अभी पी आर का वैल्यू कितना होगा? पी आर का वैल्यू होगा पी क्यू में से आर क्यू को माइनस कर देंगे। ये पी क्यू हो गया पूरा, इसमें से अब आर क्यू को माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? पी आर मिल जाएगा। तो पी आर इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर। ये हो जाएगा किसका? पी आर का वैल्यू। ठीक है, आगे देखिए, इन ट्राइंगल पी ए आर ट्राइंगल में एंगल पी ए आर कितना है? इसमें 30 डिग्री है। हमको यहाँ पर पी आर का वैल्यू पता है। इन ट्राइंगल पी ए आर हमने क्या निकाला हुआ है? पी आर निकाला हुआ है। और पी आर का वैल्यू कितना है? पी आर का वैल्यू है 28.5 मीटर, है ना। 28.5 मीटर है पी आर का वैल्यू। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? इसको दिमाग में रखना है। हमको ये वाला डिस्टेंस निकाला है, कितना डिस्टेंस जो है ये चल के गया है बिल्डिंग की तरफ, एस टी। तो एस टी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? एस क्यू, एस क्यू कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एस क्यू में से हम लोग करेंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? इन ट्राइंगल पी ए आर यूज करके हम ए आर का वैल्यू निकालेंगे। तो ए आर का जो वैल्यू होगा वही एस क्यू का वैल्यू होगा। तो ए आर क्या है इस वाले ट्राइंगल का? ट्राइंगल पी ए आर में ए आर क्या है? बेस है,
और पी आर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक का रेसिप्रोकल है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होगा, वो टेन थीटा का होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 है, परपेंडिकुलर है पी आर और बेस है ए आर। पी आर का वैल्यू हमने निकाला है 28.5, तो डाल देंगे 28.5 बाई ए आर इज इक्वल टू 1/√3। तो ए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 28.3 मीटर। ठीक है, अगर √3 का वैल्यू दिया होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते, नहीं दिया तो 28.5 √3 मीटर रख दीजिए। तो ये हमको किस क्या मिल गया, ए आर का वैल्यू मिल गया। अभी हम निकालेंगे बी आर का वैल्यू। बी आर का जो वैल्यू होगा वही होगा टी क्यू का वैल्यू। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी आर बी, ट्राइंगल पी आर बी में क्या होगा, पी आर बी, ये टेन थीटा इज इक्वल टू पी आर बाई बी आर हो जाएगा। टेन थीटा मतलब 1060 पी आर बाई बी आर। पी आर का वैल्यू 28.5 बाई बी आर। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप अगर आप करेंगे ऐसा होगा, बी आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 28.5 इज इक्वल टू बी आर √3। फिर √3 को इधर लेके आइए, तो ये क्या बन जाएगा, 28.5 बाई √3 बी आर। फिर रैशनलाइज मैंने आपको सिखाया, फिर से दिखा देता हूँ। 28.5 बाई √3, रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 28.5 √3 बाय √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। ठीक है ना, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 1 रह रहा है यहाँ पे 0.5, तो 9.5 √3। तो ये देखो 9.5 √3 कहाँ गया, हाँ 9.5 √3 मीटर। ठीक है, अभी हम क्या निकाल लिए, हमने अभी निकाल लिया बी आर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये एस टी निकालने से पहले क्या लिखोगे, एस क्यू इज इक्वल टू ए आर। एस क्यू इज इक्वल टू ए आर। ए आर का वैल्यू कितना निकला है, 28.5 √3 मीटर। एंड क्यू टी, क्यू टी इज इक्वल टू बी आर। बी आर का वैल्यू कितना निकाला हमने, 9.5 √3 मीटर। अब निकालेंगे एस टी, जो डिस्टेंस उसने चला है। तो एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर माइनस बी आर बोलिए, या फिर आप एस क्यू माइनस क्यू टू बोलिए, दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कि 28.5 माइनस 9.5 √3, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 28.5 माइनस 9.5। ठीक है ना, और √3 कॉमन आ जाएगा, तो 28.5 माइनस 9.5 कितना हो जाएगा, 19 √3। तो आंसर हो गया आपका 19 √3 मीटर। इसका मतलब द डिस्टेंस विच द बॉय वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो सॉल्यूशन दिखाने से पहले डायग्राम को किस तरीके से सोच के बनाना है वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में कहीं पर एक पॉइंट, ये ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, देखो टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, आगे पढ़ना है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। चलो ये हमारा बिल्डिंग हो गया। ठीक है, ये कितना है, 20 मीटर हाई है। एंड इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। आपने देखा होगा कई सारे बिल्डिंग के ऊपर टावर लगे रहते हैं, तो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर में ये टावर लगा हुआ है। और इसका क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, मतलब इस पॉइंट से बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब किसका बॉटम, ये टावर का बॉटम, एंड टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और ये ग्राउंड का लाइन, ठीक है ना। जो बॉटम का है बोला ना, 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। पहले बॉटम, इसका मतलब बॉटम वाला ये 45 डिग्री, एंड देन टॉप का, टॉप का कितना 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। सिर्फ इतना नहीं लेना है, पूरा इतना लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इसका मतलब आपको इतना का वैल्यू निकालना है। तो ये डायग्राम आपने बना लिया है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम को सोच के पेपर में उतारना एंड देन उसको एक्सप्लेन करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि क्या क्या लेबलिंग है। ये समझ गया आपने कैसे बना लिया, इसको हटा देता हूँ मैं।
अब देखो सॉल्यूशन का पार्ट कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। तो इसमें आपको एक्सप्लेन कर लेना है क्या क्या हमारा क्या क्या लिया हमने। बीसी बी द बिल्डिंग, बीसी हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, ऑफ 20 मीटर, ये ऐड कर सकते हैं आप। ए बी जो है हमारा ट्रांसमिशन टावर है यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। एंड डी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और डी जो है पॉइंट है जिस पॉइंट का यहाँ पे बात कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन आर मेजर्ड। ठीक है, ये नीचे वाला बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। क्या बोला है हमको, ए बी निकालने बोला है। तो ए बी निकालने के लिए अगर हमने ए सी निकाल लिया और AC निकाल के उसमें से BC माइनस कर दिया तो हमारा निकल जाएगा AB। ठीक है, तो कैसे निकालना है देखो बता रहा हूं मैं। इन ट्राइंगल BCD, BCD ट्राइंगल कौन सा है, ऑब्जर्व करो। BCD ट्राइंगल ये है, BCD ट्राइंगल। BCD ट्राइंगल में आपको यहाँ पे BC पता है और ये बेस एंगल पता है जो कि है 45 डिग्री, है ना। तो क्या यूज कर सकते हैं आप, tan थीटा यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पता है और आप बेस निकालना चाहते हैं। हम इसमें बेस क्यों निकालना चाहते हैं, ताकि ये DC को यूज करके बड़े वाले ट्राइंगल से हम AC का वैल्यू निकाले। हम AC क्यों चाहते हैं मैंने पहले बता दिया, क्योंकि अगर मैं AC माइनस BC करता हूं तो मुझे AB मिलता है, मतलब हाइट ऑफ द टावर AB तभी मिलेगा। तो AC निकालने के लिए ऑब्वियसली मुझे डीसी का जरूरत पड़ेगा। तो डीसी निकालने के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ, बीसीडी ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल बीसीडी tan थीटा यूज कर रहे हैं, तो tan थीटा का हम लोग लिख ले रहे हैं क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू इसमें, परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, बीसी परपेंडिकुलर है एंड डीसी इसमें बेस है। तो tan 45 इज इक्वल टू बीसी बाई सीडी, सीडी या डीसी बात बराबर है। बीसी का वैल्यू हमारा कितना है, 20 मीटर है बीसी का वैल्यू। तो 20/CD और tan 45 होता है 1। तो CD इज इक्वल टू कितना आ गया, CD इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया, ये 20 मीटर मिल गया हमको। ठीक है, नाउ हम लोग ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल ACD। तो इन ट्राइंगल ACD इसमें भी tan थीटा यूज कर रहे हैं, जो थीटा यूज करेंगे उसका हम लोग जो रेशो है वो बता देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और थीटा ये बड़े वाले ट्राइंगल में कितना है, 60 डिग्री है, देखिए। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जा रहा है इसमें, AC हो जा रहा है, एंड बेस क्या हो जा रहा है, CD इज इक्वल टू AC बाई CD। ठीक है, नाउ AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, है ना। तो AC को हमने लिख लिया AB प्लस BC बाई CD। अभी देखो CD का वैल्यू 20 है, ये हमने निकाला हुआ है इसलिए डाल दिया। BC का वैल्यू 20 है पता है, इसलिए हम लोगों ने डाल दिया। अब ये वाला इक्वेशन जो बना है इसको सॉल्व करके आप AB का वैल्यू निकाल दीजिए। 20 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, 20√3, है ना। तो इसका नेक्स्ट स्टेप अगर मैं करूं क्या होगा, AB प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3। ठीक है, तो AB प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3 हो गया। और ये 20 को जब इधर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो AB इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 20√3 माइनस 20। तो 20√3 माइनस 20 में से 20 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, ये AB का वैल्यू आ गया 20 इंटू √3 - 1। अगर √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे, नहीं दिया हुआ है तो यहाँ तक आंसर छोड़ दीजिए। तो हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 इसको अगर आपने ऐसा लिख दिया 20√3 - 1 तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ये √3 - 1 जो है ब्रैकेट में होना चाहिए, ऐसे क्लियरली दिखा दे रहा हूँ 20, ये √3 - 1 मीटर, ये है हाइट ऑफ द टावर, ये हमारा आंसर है। देखो स्टेटमेंट मैंने कैसे प्रॉपरली दिया हुआ है, आपको भी स्टेटमेंट देना है। बहुत बार क्या होता है बच्चे जो है जल्दबाजी के चक्कर में बस ये 2-3 स्टेप कर दिया आंसर लिए, ऐसे में मार्क्स अच्छा नहीं मिलता है। सब लगता है कि मैंने तो पूरा करके आ गया था, मुझे ठीक ठाक मार्क्स क्यों नहीं मिला। तो यही रीजन है, आप अगर कभी टॉपर का आंसर देखेंगे तो कितना अच्छे से टू द पॉइंट प्रेजेंट किया हुआ आंसर रहता है। ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक स्टैचू है, आपने देखा होगा स्टैचू कभी जमीन में नहीं होता है, उसको पहले स्टैचू को बनाने के लिए उसके नीचे पेडेस्टल बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर स्टैचू होता है। तो उसी तरीके से एक स्टैचू है जिसका हाइट है 1.6 मीटर टॉल और वो एक पेडेस्टल के ऊपर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड का एक पॉइंट में से जो स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये डायग्राम है, ठीक है। तो देखो ये पेडेस्टल है
और ये स्टैचू का हाइट है 1.6 मीटर, और एक पॉइंट है ये जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये उसका टॉप हो गया, ये कितना है 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो सिमिलर टाइप ऑफ डायग्राम से एक क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था ना, टावर वाला, ट्रांसमिशन टावर वाला, तो लगभग वैसा ही है। तो जिसमें दो ट्रायंगल दिखता है ना आपको, तो उसमें हमेशा कॉमन वाला साइड से कुछ ना कुछ रिलेशन निकल जाता है। जैसे यहाँ पर ये एक ट्रायंगल हो रहा है और ये दूसरा ट्रायंगल हो रहा है, इसका कॉमन साइड कौन सा है, डीसी है ना। तो नाउ देखिए यहाँ पर जो हमारा ए बी क्या है इसमें, ए बी इसमें है हमारा स्टैचू 1.6 मीटर, तो यहाँ पे ले लिया हमने, लेट ए बी द स्टैचू और बी सी बी द पेडेस्टल। बी सी हमारा क्या है इसमें, पेडेस्टल है, बी सी बी द पेडेस्टल, एंड डी बी द पॉइंट ऑन ग्राउंड फ्रॉम द, ये डी कौन सा है, डी ये है डी, ठीक है। देखो डी जो है ये वाला पॉइंट है, डी जो है हमारा क्या है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जहां से एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक 60 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। क्या निकालने के लिए बोला है, एक और बार देख लो, निकालने के लिए बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब बीसी निकालना है हमको। चलिए निकालते हैं, उससे पहले माइंड में थोड़ा कुछ कर ले। देखो बीसी निकालने के लिए, बीसी अगर आप देखेंगे तो कौन से वाले ट्राइंगल का है, ये बी सी डी ट्राइंगल का है। तो बी सी डी ट्राइंगल का अगर है तो किसी तरीके से हम डीसी अगर पता कर ले तो शायद बीसी निकल जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होता है। तो क्वेश्चन को साइड कर लिया क्योंकि सॉल्यूशन के लिए जगह चाहिए। इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में क्या हो रहा है, टेन 45 इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया बी सी बाई सी डी, एंड क्योंकि टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो बी सी बाई सी डी इज इक्वल टू वन हो गया। तो इसका मतलब बी सी एंड सी डी बोथ आर इक्वल, बी सी और सी डी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, इसको आप इक्वेशन वन दे दीजिए, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन वी कैन यूज टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, एंड यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू क्या है, टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, और ए सी डी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ए सी है, बाय बेस क्या है, सी डी है। तो उसके बाद ये वाला स्टेप देखिए, ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी को लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, तो ए सी को मैंने क्या लिख दिया, ए बी प्लस बी सी बाय सी डी। अब देखो सी डी को मैंने बी सी से रिप्लेस कर दिया, क्यों रिप्लेस किया, थोड़ा सा इक्वेशन वन में ध्यान दो, क्या निकाल के रखा है मैंने, मैंने निकाल के रखा है कि बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये इसलिए निकाल के रखा है कि बाद में इसको यूज कर सके। तो सी डी के जगह भी मैंने क्या डाल दिया, बी सी डाल दिया फ्रॉम इक्वेशन वन। नाउ ये बी सी का वैल्यू अगर मेरा निकल गया तो ही तो मेरा आंसर निकल जा रहा है ना, बी सी का वैल्यू अगर निकल जाता है तो ए भी मुझे पता है 1.6 है, मैंने पुट कर दिया 1.6, बी सी को मैंने इधर हटा दिया, तो ये क्या हो गया, बी सी इंटू रूट थ्री, बी सी रूट थ्री हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर देखेंगे इस तरीके का होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप 1.6 इज इक्वल टू बी सी रूट थ्री, और ये बी सी को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस बी सी। अब ये दोनों में से बी सी कॉमन आ गया, देखो, तो ये बी सी कॉमन ले लिया हमने, ये बी सी रूट थ्री और बी सी, इसमें से बी सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा, रूट थ्री, यहाँ से बी सी कॉमन जाने से रूट थ्री रह गया, और यहाँ से बी सी कॉमन जाने से वन रह गया, तो ये हो गया बी सी इंटू रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू क्या है, 1.6। नेक्स्ट स्टेप में ये जो रूट थ्री माइनस वन है, ये साइड चेंज हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6 बाय रूट थ्री माइनस वन। अब रूट थ्री का तो वैल्यू नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो उसको हम लोग को रैशनलाइज कर देना है, ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखना है। तो रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, रूट थ्री माइनस वन, इसको रैशनलाइज करने से इसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है रूट थ्री प्लस वन, न्यूमरेटर में भी रूट थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी रूट थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन, और ये क्या हो गया, रूट थ्री माइनस वन इंटू रूट थ्री प्लस वन क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करिए आप, रूट थ्री का स्क्वायर होगा थ्री, और वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, थ्री माइनस वन, एंड थ्री माइनस वन का वैल्यू टू। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर अलग से करके दिखा देता हूँ, रूट थ्री माइनस वन
एंड √3 + 1। तो क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 - 1 कितना है 2, तो ये हो गया 2। अब इससे इसको काट दो, 0.8, तो 0.8 इंटू √3 + 1, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल मतलब ये BC का वैल्यू कितना हो गया, 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इजी है, मेन चीज डायग्राम ठीक से समझ में आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कैसे हम एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल का कनेक्शन बनाए कॉमन साइड के साथ। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स ये बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मतलब क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है और टावर दिया हुआ है। बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कहाँ से, टावर का फुट से, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यानी कि यहाँ पर दो चीज है, टावर है, बिल्डिंग है, बट इस बार ऐसा नहीं है कि टावर बिल्डिंग के ऊपर है, दोनों आमने सामने है। ठीक है, एक बार हम बिल्डिंग के फुट में से टावर के ऊपर में देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और एक बार टावर के फुट में से बिल्डिंग का ऊपर देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, और आपको टावर का हाइट दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक है, एंड बिल्डिंग पूछा है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, बिल्डिंग बड़ा होता है ना, टावर बड़ा होता है, टावर बड़ा होता है, राइट। तो इसका ये हमारा टावर है CD, और ये हमारा बिल्डिंग है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि बिल्डिंग के फुट में से जब हम टावर के टॉप में देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, तो ये हो गया वो। और जब टावर के फुट में से, फुट ऑफ द टावर बोले ना, बिल्डिंग के टॉप में देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, जो कि ये हो गया। और आपको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब AB का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब AB का वैल्यू निकालने के लिए, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखो BCD, BCD में से आप ये निकाल लो और ये निकाल के इस ट्रायंगल में यूज कर लो, हो जाएगा। तो लेट AB be the building and CD be the tower of 50 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल CDB, इसमें अगर हम लोग tan थीटा यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, CD है, बेस इसमें कौन सा है, BD है ना। तो CD tan 60 इज इक्वल टू, बेस एंगल 60 डिग्री है, तो tan 60 इज इक्वल टू CD बाई BD। CD का वैल्यू है 50 और BD का वैल्यू है ना। नाउ BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अगला स्टेप अगर मैं दिखाऊं कैसे होगा ये, 50 इज इक्वल टू BD √3, फिर √3 को यहाँ लेके आइए, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/√3, छोड़ दीजिए उसको वहां पर। ठीक है, देन इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में फिर से हम लोग tan थीटा यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा BD। तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब AB/BD इज इक्वल टू tan 30। ठीक है, AB का वैल्यू पता नहीं है लेकिन BD का वैल्यू हमको पता है, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, इसके बाद देखो, AB का वैल्यू पता नहीं है लेकिन BD का वैल्यू पता है, तो थोड़ा देर बाद में पुट करते हैं। अगर BD को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, BD इंटू tan 30 हो जाएगा, tan 30 डिग्री, सॉरी। तो BD का वैल्यू मेरा कितना है, 50/√3 है, ये आया हुआ है 50/√3, तो मैंने BD का वैल्यू पुट कर दिया 50/√3, और tan 30 का वैल्यू मेरा क्या है, 1/√3 है ना। तो 50 इंटू 1 50, √3 इंटू √3 3, तो 50/3 आ गया। इसको पॉइंट में चेंज कर दो या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, आंसर आपका रेडी है, 16 2/3 मीटर। तो इसका मतलब बिल्डिंग का हाइट कितना हो गया, 16 2/3 मीटर है। ये क्वेश्चन सिंपल है एंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायग्राम में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी देखो कितना इजीली आंसर आ गया। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। दो पोल्स है और दोनों का हाइट इक्वल है, इस बार बोला है, और दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर है ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। जैसे रोड के साइड साइड में आपने पोल्स देखा होगा, ये रोड है, रोड के साइड साइड में पोल्स होते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके का एक सिचुएशन दिया है, बोला है कि दो पोल है जो रोड के ऑपोजिट साइड में है और दोनों का हाइट इक्वल है। ठीक है, और
आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और ये जो रोड है, ये रोड कितना वाइड है, ये है 80 मीटर, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ये रोड के बीच में ही कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल्स, टॉप ऑफ द पोल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यही रास्ते में कोई बीच में एक पॉइंट में एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का, एक का 30 डिग्री एक का 60 डिग्री है। तो ये डायग्राम को थोड़ा हम लोग सीधा करके देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या पोजीशन, क्या सिचुएशन दिया गया, तो ये है डायग्राम। देखिए इसमें ये दोनों पोल है ए बी और सी डी विच इज ऑफ इक्वल हाइट, एंड बी डी जो है विड्थ ऑफ द रोड है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि कितना है 80 मीटर दिया हुआ है, ये 80 मीटर, ये बी डी हो गया। और एक पॉइंट बोला है रोड में कहीं पर, जिसमें एक टावर का टॉप में, एक पोल का टॉप में 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और दूसरे पोल का टॉप में देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको ये ए बी और सी डी भी निकालना है, तो ए बी निकल जाएगा तो सी डी निकल जाएगा, या सी डी निकल जाएगा तो ए बी भी निकल जाएगा, दोनों बराबर है। और ये जो पॉइंट ओ है रोड में, दोनों पोल से कितने दूरी पे है ये निकालना है। आपको टोटल डिस्टेंस पता है, लेकिन ओ बी से कितना दूरी पे है या ओ डी से कितना दूरी पे है ये पता नहीं है। तो चलिए उसको निकालते हैं, ठीक है। नाउ लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स एंड ओ इज द पॉइंट ऑन द रोड। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या, मतलब क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस हिसाब से हमारे डायग्राम में कौन सा क्या है। तो इन ट्राइंगल ए बी ओ ट्राइंगल में अगर टेन थीटा हम लोग यूज करें, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी बाई बी ओ, ठीक है ना। एंड ए बी और बी ओ दोनों का ही वैल्यू पता नहीं है, और बट बेस एंगल कितना है 1060 डिग्री है, तो यानी कि ए बी बाई बी ओ कितना हो जाएगा, √3 होगा। 1060 का वैल्यू होता है √3, तो बी ओ हो जाएगा, बी ओ का वैल्यू, इसके बाद वाला स्टेप अगर मैं बताऊं आपको, देखो इस तरीके का होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ओ √3 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब √3 को इधर लेके आओ तो बीओ का वैल्यू आपको मिल जा रहा है, बीओ का वैल्यू क्या मिल रहा है, देयरफॉर बीओ इज इक्वल टू ए बी बाई √3। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, अभी देखो कितना इजीली निकल जाएगा आंसर। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ओ, इसमें भी हम टेन थीटा का यूज करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, सी डी है इसमें परपेंडिकुलर, एंड बेस क्या है डी ओ, तो सी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू 1030। अब सी डी बाय, ये जो डी ओ है, डी ओ का वैल्यू एक्चुअली क्या है 80 माइनस बी ओ, क्योंकि पूरा बी डी कितना है, बी डी है 80, और डी ओ एंड आपका सॉरी बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी ओ प्लस ओ डी, यानी कि बी ओ प्लस ओ डी कितना हो गया 80 हो गया। तो ओ डी का वैल्यू इसमें से निकालना होगा, तो क्या होगा ओ डी इज इक्वल टू, देखो 80 माइनस बी ओ आ रहा है ना, तो वही चीज हमने यहाँ पे पुट कर दिया, डी ओ के जगह पे क्या पुट कर दिया, ये रहा डी ओ का वैल्यू 80 माइनस बी ओ। आप चाहे तो ये वाला चीज, ये स्टार्ट करने से पहले लिख के रख सकते हैं, लिखना बेटर होगा, लिख लेना, ठीक है, तो पता रहेगा कि हाँ ये कहाँ से आया है। तो सी डी बाई डी ओ का वैल्यू है 80 माइनस बी ओ इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी डी इंटू √3 क्या हो जाएगा, सी डी √3 एंड 80 माइनस बी ओ इंटू 1, 80 माइनस बी ओ हो जाएगा। सी डी √3 इज इक्वल टू 80 माइनस बी ओ का वैल्यू क्या है, बी ओ का वैल्यू हमने निकाला हुआ है ए बी बाई √3, इसलिए लिखा हुआ है ये फ्रॉम 1, ठीक है। नाउ सी डी √3 और ये जो माइनस ए बी बाई √3 है, इसको हमने साइड चेंज कर दिया, ए बी √3 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज करूंगा यहाँ पे, क्या करूंगा, सी डी √3 प्लस ए बी के जगह भी मैं सी डी लिख दूंगा बाई √3। क्यों लिखूंगा ए बी के जगह सी डी, देखिए ए बी एंड सी डी आर पोल्स जो कि इक्वल है ना, इज इक्वल टू 80, तो इसीलिए हमने, और इसका रीजन दे दीजिएगा सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, चेंज कर दिया। अभी सी डी इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो सी डी कॉमन आने से यहाँ पे क्या रह रहा है, √3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 80, है ना। सी डी √3 और यहाँ से सी डी कॉमन आ गया, तो √3 प्लस 1/√3 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग एलसीएम करते हैं, इसका नीचे क्या है 1 है, तो 3 और √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा, इधर हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 80। यहाँ तक समझ में आया, ओके। नाउ आगे देखते हैं, उसके बाद सी डी इज इक्वल टू 20√3, कैसे आया 20√3,
देखो कैलकुलेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं जो है स्टेप्स पूरा नहीं दिखा पाता इसे, बट एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 3+1 क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है ना। और इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो √3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान देना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला चीज को अगर मैं, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 80√3। और ये 3+1 क्या है, 4 है। 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो कितना हो रहा है, 20√3 हो रहा है ना। तो सी डी इज इक्वल टू 20√3 आ गया। ठीक है, सी डी हमारा आ गया 20√3। सी एक चीज आ गया जो हाइट ऑफ द पोल्स, ये मिल गया। अभी हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है। तो बी ओ का वैल्यू क्या होगा, बी ओ का वैल्यू है AB/√3। AB/√3 मतलब CD/√3, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है। तो इसीलिए देखो, बी ओ इज इक्वल टू AB/√3 इज इक्वल टू CD/√3। एंड सी डी का वैल्यू कितना है, 20√3 है। तो ये √3 काट देते हैं हम। 20 मीटर, बी ओ का वैल्यू कितना हो गया, 20 मीटर। तो बी ओ अगर 20 मीटर हो गया तो डीओ निकालना कौन सा बराबर आता है, डीओ निकालने के लिए 80 माइनस बीओ कर देंगे, है ना। यानी कि 80 - 20 60 मीटर। तो पूरा आंसर हमारा अभी रेडी है। हाइट ऑफ द टू पोल्स जो कि सी डी 20√3 मीटर, एंड द पॉइंट बिटवीन द पोल इज 20 मीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सॉरी एंड द पॉइंट बिटवीन द पोल इज 20 मीटर एंड 60 मीटर फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, ये कंप्लीट सेंटेंस ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समझ ही रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके का है यहाँ पर। तो एवरी क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 3 बार प्रैक्टिस करना होगा। अगर अच्छे से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे का जो क्वेश्चन है 11 to 16, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, वो क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपने जो 10 to 16, 10 to 15 नहीं, 10 to 15 नहीं, अभी जो हमने किया 6 to 10, सॉरी 6 to 10 जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, वो अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और 3 3 बार प्रैक्टिस कर ले तो 11 to 16 में कम से कम 3 4 क्वेश्चन आप खुद बना ही लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना, डायग्राम में ही इसका सॉल्यूशन छुपा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक ध्यान रखना।